नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और मॉर्निंग बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। जमीन मकान के सपने दिखाकर 300 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला करने वाली संजीवनी बिल्डकॉन कंपनी और उसके निदेशकों की 55.57 करोड़ रुपए की संपत्ति शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर ली। जब्त संपत्तियों में रांची में 98 प्लॉट व मकान, छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 दुकानें और बैंकों में फिक्स डिपॉजिट की राशि शामिल है। ये फिक्स डिपॉजिट मिस्टर संजीवनी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, इनके निदेशक व उनके रिश्तेदारों जयंत दयाल नंदी, उनकी पत्नी अनीता दयाल नंदी, अनामिका नंदी, दूसरे निदेशक श्याम किशोर गुप्ता व रंजना श्रीवास्तव के नाम पर है। रंजना श्रीवास्तव संजीवनी बिल्डकॉन कंपनी के एक अन्य निदेशक प्रकाश प्रसाद लाला की पत्नी है। संजीवनी बिल्डकॉन घोटाला 2012 में उजागर हुआ था। झारखंड और बिहार के 500 से अधिक निवेशक इस घोटाले के शिकार हुए थे। इससे पहले भी कंपनी की 3.10 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। राजधानी में नो कार शनिवार अभियान की शुरुआत शनिवार को मोराबादी मैदान से की गई। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने साइकिल चलाते हुए इसका उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाना सेहत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काफी जरूरी है। कार मालिकों को चाहिए कि वे हर शनिवार कार्यालय समेत अन्य जरूरी कार्य साइकिल से ही जाकर निपटाए। इधर कार्यक्रम के थोड़ी देर बाद साइकिल से उतरने के बाद नगर आयुक्त मुकेश कुमार कार पर सवार होकर निकल गए। झारखंड में कोरोना फिर बढ़ने लगा है। पिछले सप्ताह 1 से 7 मार्च तक राज्य में कोरोना संक्रमण दर 0.40% थी, जो पिछले 5 दिनों में बढ़कर 0.47% हो गई है। वहीं राजधानी रांची में यह 1.89% पर पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि झारखंड के लिए यह खतरे की घंटी है। आने वाले 15-20 दिन काफी सेंसिटिव होंगे, इसलिए हमें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। रिम्स ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर पीके भट्टाचार्य ने कहा कि देश में अब कोरोना के करीब 25,000 नए मरीज मिलने लगे हैं। पिछले साल जब देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही थी तो झारखंड की स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन यहाँ अचानक तेजी से संक्रमण बढ़ा। अब देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है तो यहाँ भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। पश्चिमी सिंहभूम के टोकलो स्थित लौंजी पहाड़ पर 4 मार्च को हमला कर 3 पुलिस जवानों को शहीद करने के आरोप में 10 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें वैसे माओवादी समर्थक भी हैं जो डायरेक्शनल बम के हमले से पहले पेड़ों पर चढ़कर बेस कैंप से पहाड़ी पर जाने जा रहे जवानों की रेकी कर रहे थे। गिरफ्तार नक्सलियों में राम राय, हंसदा, नेशनल कंडीर, विकलन सामड, सीताराम सामड, रोशन बोद्रा उर्फ चोंडे बोद्रा, सोरटो माहली, सोमनाथ भूमिज, अशोक कुमार महतो, मंगल मुंडा, महादेव सिंह मुंडा है। कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह और एसपी अजय लिंडा ने शनिवार को बताया कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली अनलदा उर्फ पतिराम मांझी और 25 लाख इनामी जोनल कमेटी सदस्य नक्सली महाराज प्रमाणिक के इशारे पर नक्सलियों की बी टीम ने डायरेक्शन बम से पुलिस टीम पर हमला किया था। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 1 मोबाइल, 2 बाइक, नगद 36,000 रुपए और 1 स्लीपिंग बैग बरामद किए गए हैं। राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में शनिवार को अचानक मौसम बदला। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चली। इससे अधिकतम तापमान में करीब 11 डिग्री तक की गिरावट आई है। शुक्रवार को रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री था। शनिवार को अधिकतम तापमान 23.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ से उठे तूफान के कारण ये बारिश हुई। रविवार से मौसम में गर्माहट फिर बढ़ने लगेगी। 17 मार्च तक अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। दिन भर की ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।